तो आपने जब जनता और सरकार के बीच में एक बहुत बड़ा सेतु बनी थी आप अपने शिक्षा मंत्री कार्यकाल के दौरान, तो तब आपका कैसा अनुभव रहा, कुछ खास? देखिए, जब मैं राजनीति में मैं पहली बार विधायक बनी 1985 में जी। 1985 में जब मैं विधायक बनी तो मुझे जब राजीव गांधी जी द्वारा चुनाव लड़ने के लिए निर्देश दिए गए जी। तो मैंने चंबा पैलेस के बाहर भी बहुत कम पैर रखा था। मैं यहाँ के जो रास्ते थे या जो गांव थे उससे उनसे वाकिफ़ भी नहीं थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी चंबियाली भी कमज़ोर थी और हिंदी भी कमज़ोर थी। मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हूँ तो हमारा ज़्यादा जिसको बोलते हैं नेचुरल भाषा जो है वो अंग्रेज़ी थी। हालांकि रिटन हिंदी और हिंदी मध्य प्रदेश में होने की वजह से हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बोलने वाली ही जिसको बोलते हैं स्पोकन हिंदी वो बड़ी पुअर थी। तो सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे पूरा इलाका देखना चाहिए। तो हिमगिरी से लेकर के और कटोरी बंगला तक ये चुनाव क्षेत्र था। उस वक्त डिलिमिटेशन के बाद कुछ इलाके कट गए। हिमगिरी का इलाका जुरा में चला गया, निचला इलाका भटियात में चला गया। तो मैंने देखा कि यहाँ सड़कें नहीं हैं, मैंने देखा यहाँ स्कूल नहीं है, मैंने देखा यहाँ बिजली नहीं है। हम कहीं गांव में जाते थे, रेस्ट हाउस में भी, अगर गांव के रेस्ट हाउस में भी रुकते थे तो वॉशरूम भी नहीं थे, उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता था। मतलब मूलभूत सुविधाएं मूलभूत ना सुविधाएं थी, ना ही कोई उस तरह की सोच थी। और शिक्षा के प्रति मेरा तो शुरू से ही, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो जहाँ से मेरा मायका है वो भी अपने शिक्षा के प्रति, वो जो राज परिवार जहाँ से मैं आती हूँ वो भी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे। और चंबा का भी मैं देखती हूँ इतिहास, अगर हम देखें तो जगह जगह मैं जाती हूँ, सुंडला, मंजीर या जिन जगहों पे चंबा शहर को छोड़ के 1920, 1918, 1924 के खुले हुए प्राइमरी स्कूल हैं। बिल्कुल। अगर शिक्षा के प्रति उस समय की जो चंबियाल थे, राजा थे, या उनके सारा जो उनका सेटअप था, अगर शिक्षा के प्रति वो नहीं होते, उनकी सोच नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा जब मैं गांव में गई, मुझे सबसे ज़्यादा तब वो लगा, एक गांव में एक बालवाड़ी सेंटर खोलना था। और बालवाड़ी सेंटर के लिए उस समय 5वीं पास लड़की चाहिए थी। और पूरी पंचायत में, उस पंचायत में कोई 5वीं पास लड़की नहीं थी। और जब मैंने वहाँ के जो मुख्य व्यक्ति थे, प्रधान थे वहाँ के, मैंने उनको कहा, मैंने कहा तो फिर कहीं और देखते हैं जहाँ 5वीं पास लड़की मिल जाए। बोले नहीं, आप ठहर जाओ, हम कहीं से शादी करके ले आएंगे। तो वो तीसा वाली साइड से शादी करके लाए। तब मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा एक क्षेत्र है जो बहुत ही, जिसमें हम पिछड़े हुए थे। लाइटें नहीं थी, पानी नहीं था कहीं भी, जिसको हम नलके वाला पानी बोले, लोग पनिहारों से या उठा करके पानी लाते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं और कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, इन क्षेत्रों में मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आया कि इस पे मैं बहुत कुछ बेहतर कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा वीरभद्र सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, मेरे मौसा भी थे, वो अलग सी बात थी, मेरे पिता समान थे, पर उनका भी रुझान जो है वो खास करके लड़कियों की शिक्षा पर था। हम भी अगर पढ़े तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वीरभद्र सिंह जी का था। वो लड़कियों को पढ़ाने के फेवर में रहते थे। मेरी जो मासी की बेटी है, जो मेरी हम उम्र हैं, वो लोकपाल तक गई, चीफ जस्टिस रही। मैं राजनीति में हूँ, आपके सामने हूँ, तो हमें पढ़ाया लिखाया। तो मुझे ये लगा कि शिक्षा जो है ये सबसे बड़ा इस इलाके के लिए एक वरदान साबित होगा, खास करके लड़कियों के लिए। और यही कारण था, और ये मेरा कह सकते हैं कि सौभाग्य रहा कि मुझे हिमाचल प्रदेश का पहला प्राथमिक शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला। और उस समय मैं DPP का एक प्रोजेक्ट जो था वर्ल्ड बैंक से, उसको थ्रू कराने में मेरी कामयाबी मुझे मिली। और हम 4 जिलों में, हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में, जिसमें चंबा भी था,
और लगभग मेरे अपने हाथों से लगभग हिमाचल प्रदेश में 4000 प्राइमरी स्कूल खोले।